नमस्ते। तो आज का विषय मैं सीधे तौर पर कहूँगा बॉलीवुड से जुड़ा है। सबसे पहले रामायण की एक फ़िल्म आने वाली है जिसका टीज़र रिलीज़ हुआ, जिसमें रणबीर कपूर एक्टिंग करते दिख रहे हैं। मेरा ये स्पष्ट प्रश्न है, जब आपके पिता ने कहा था कि वो गौ मांस खाते हैं, जब आपने कहा है कि आई एम अ बीफ गाय, तो आपको किसने हक दिया कि रामायण में किसी भी किरदार को निभाने का? अगर वो आप राम का किरदार निभा रहे हो तो मेरा ये स्पष्ट एक संदेश है हिंदू कम्युनिटी से, और स्पष्ट मेरी विनती है शंकराचार्यों से, सभी धर्म गुरुओं से, कि रणबीर कपूर के खिलाफ दबाव बनाया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए हिंदू धर्म से, क्योंकि जो आपने माफ़ी नहीं मांगी। सबसे पहले आप अपनी ओर से और अपने पिता की ओर से स्पष्ट मीडिया में आकर माफ़ी मांगिए कि आपने बीफ खाया है, आपके पिता ने बीफ खाया है। माफ़ी मांगिए, जो धर्मगुरु प्रायश्चित के लिए कहते हैं वो कीजिए। फिर अगर वो अनुमति देते हैं कि रामायण में आप किरदार निभा सकते हैं, सिर्फ आप तब निभाने के हकदार हैं। अब यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि महाभारत की भी फिल्म की चर्चा है जो आमिर खान एक्टिंग कर रहे हैं। मैंने काफ़ी देर पहले ये पढ़ा था कि वो कृष्ण भगवान का किरदार निभा रहे हैं। आमिर खान, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी को दंड देने की बात कही थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आमिर खान जो टर्की जाते हैं, हमारा दुश्मन देश बन चुका है टर्की, उनके साथ उनके शीर्ष नेताओं से मिलते हैं। अब जब उनको ज़रूरत पड़ी अपने करियर के लिए तो उन्होंने हिंदू धर्म का आश्रय लिया। क्या, सबसे पहले प्रश्न ये भी उठता है, क्या आमिर खान सिख धर्म गुरुओं, जिन्हें हम कहते हैं गुरुओं, गुरु नानक देव जी या गुरु गोविंद सिंह जी का किरदार निभा सकते हैं? इससे मेरा स्पष्ट संदेश है कि सिख जो धर्मनिष्ठा से, मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, धर्मनिष्ठा से अपने गुरुओं का किरदार रक्षित रखते हैं, किसी को उसकी एक्टिंग नहीं करने देते, उसका किरदार नहीं निभाने देते। जब एक बार राम रहीम ने कोशिश की तो इतने यहाँ अनरेस्ट फैली थी, और वो सही था। मैं सिखों की तारीफ़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहूँगा हिंदुओं को इसी तरीके से अपने किरदारों की रक्षा करनी चाहिए। आप कोई भी बंदा उठ के अपने घर से श्री कृष्ण का किरदार निभाने लग जाता है, श्री राम का किरदार निभाने लग जाता है। इवन कि आमिर खान की स्टेटमेंट भी आई है, जो आई थी किसी टाइम पे, जो मैंने न्यूज़ में पढ़ी, कि उनका फेवरेट पात्र तो कर्ण है लेकिन वो कृष्ण का किरदार निभा रहे हैं। मतलब हर तरीके का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए जो कर्ण, जिसने इतने भद्दे शब्द यूज़ किए द्रौपदी जी के लिए, जिसने अपने शब्दों की मर्यादा खो दी महाभारत के, उसमें वो कह रहे हैं कि उनका फेवरेट किरदार कर्ण है लेकिन वो कृष्ण का किरदार निभा रहे हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि हम तो आपके धर्म को हाईजैक करेंगे, आप कर लो जो करना है। एक तरह से इनडायरेक्ट ये उनका संदेश है एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का। ये क्या कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म को जागना होगा। मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म को अपने शुद्ध स्वरूप में आना होगा। सिक्खी से सीखिए कैसे शुद्ध तरीके से अपने धर्म को निभाना होता है। मैं कह रहा हूँ ये रामायण और महाभारत हमारे दो इतिहास हैं, दोनों इतिहासों पर फिल्में बन रही हैं। दोनों लोग संभवतः आज भी मांसाहारी हैं, आज भी वो भोगवादी, जो हमारी भोगवादी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि जिस सनातन धर्म के इतिहासों पर ये फिल्म बना रहे हैं वो संस्कृति योगवादी संस्कृति है, वो निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, ना कि सिर्फ आप भोग करते रहिए, ना कि सिर्फ आप मतलब जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो 4 पुरुषार्थ हैं उनमें से सिर्फ काम और अर्थ को आप वो करते हो, सहारा लेते हो हमारे रामायण और महाभारत का। धर्म और मोक्ष की बातें आपके मुंह से कभी निकलती नहीं है। तो मेरी ये विनती है सभी शंकराचार्यों से, इवन के निग्रहाचार्य जो निग्रह रखते हैं हमारे यहाँ, कि वो आएँ और बजरंग दल जैसे VHP, विश्व हिंदू परिषद, RSS, जो भी संस्थाएं इन 2 फिल्मों का बहिष्कार कर सकती हैं संस्थाएं, वो ज़रूर करें। इनको अगर मान लीजिए सेंसर बोर्ड और सबसे क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि नहीं मिलनी चाहिए, सेंसर बोर्ड चाहे
जो उसके अधिकार में है उसको पहले तो कट्स लगाने पड़ेंगे। क्या दिखा रहे हैं वो? और पहली बात, उनको अधिकार किसने दिया राम चरित्र को दिखाने का, कृष्ण चरित्र को दिखाने का? एक मुसलमान कृष्ण बन रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है? एक गौमांस भक्षी का बेटा या खुद जो मांस भक्षी है वो राम चरित्र में शामिल हो रहा है, किसने हक दिया? ये उठना होगा हिंदू समाज को, ये मौका है, यहाँ सारे नैरेटिव को बदल दीजिए और हिंदू धर्म, जो विशुद्ध हिंदू धर्म है, वो सामने आए। जो विधर्मी हैं उनके खिलाफ समाज को ही उठना होगा, सिर्फ सरकार नहीं कर सकती इसके लिए। समाज, हिंदू, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे लोअर मिडिल क्लास है, चाहे गरीब तबके का है, चाहे अमीर तबके का है, सबको इकट्ठे होना होगा। हिंदू धर्म इसी तरह बचेगा और हिंदू धर्म से ही आपके जीवन उद्देश्य, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ भी कमाई, जो सात्विक कामनाएं हैं, जो आखिरी आपका लक्ष्य जीवन का मोक्ष, और धर्म जो इनके लिए साधन बनता है, वो तभी पूरे होंगे जब आप धर्म की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।